इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी एपी के प्रथम n पदों का योग। जैसे कि हमें एक एपी दिया हुआ रहे और उसमें ये हमारा एपी है, बोलेगा कि इसके जो है ना 20 ठो पदों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। या तो आप इनको एक एक करके सबको जोड़ोगे, है ना। जब हम एपी पढ़ चुके हैं तो हम इसे एक एक करके नहीं जोड़ेंगे, अर्थात 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 फिर कितना हो जाएगा 40। इस तरह से हम 20 ठो पद को नहीं जोड़ेंगे, सीधा सूत्र बैठाएंगे और बना लेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार शुरू कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, है ना। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स जाना था, जैसे समांतर श्रेणी क्या है, अंग्रेजी में इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और संक्षेप में एपी कहते हैं, है ना। सार्व अंतर क्या होता है, एपी कितने प्रकार के हैं, एपी का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इस पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हो, या इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि an का जो सूत्र है, an का जो सूत्र है वो क्या है, an बराबर a जोड़ n-1d, है ना। an का सूत्र ये होता है, तो an का सूत्र an बराबर a जोड़ n-1d कैसे बना, और भी बहुत कुछ सीखा है। तो देखो इसका भी लिंक, दूसरे पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देखना चाहो तो देख सकते हो। इस वीडियो में जो कि तीसरा पार्ट अंतिम पार्ट है इस चैप्टर का, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीधा पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, जब हमें एपी दिया हो, जैसे हमारे पास ये हमारा एपी दिया हुआ है, ठीक, या किसी एपी का पहला पद ए दिया हो और सार्व अंतर दिया हो, ए दिया हो और डी दिया हो, ठीक, और हमसे पूछे कि प्रथम इतने पदों का योग बताओ, जैसे 20 ठो पदों का योग बताओ। जैसे बोलेगा कि ये एपी है, इसका 4 पदों का योग क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पदों, पहला दूसरा तीसरा 4 पदों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ोगे, वैसे सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ा तो हम लोगों ने कितना मिला, हम लोगों को 40 मिला, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है जब हमें एपी दिया हो या फिर अगर एपी दिया हुआ नहीं भी हो, प्रथम पद ए दिया हो, सार्व अंतर दिया हो, ठीक है, तब हम एपी के प्रथम n पदों का जो योग ज्ञात करेंगे वो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से लगाएंगे हम लोग, एस एन बराबर n/2, ठीक है, उसके बाद 2a जोड़ n-1d, इस सूत्र को हम लोग लगाएंगे और सीधा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमें पूछा जाए कि ये हमारा क्या है, एक एपी है, इस एपी के, ठीक है, हाँ, योग को हम लोग क्या करेंगे, एस से दर्शाएंगे। योग को क्या करेंगे हम लोग, एस से दर्शाएंगे। जैसे हमें अगर इस एपी के 20 ठो पदों को जोड़ना है, कितने पदों को जोड़ना है, 20 ठो पदों को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे S20, ठीक, 20 पदों को जोड़ना है तो S20 लिखेंगे। उसके बाद n के जगह हम 20 लिखेंगे बटा 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे। तो इस एपी का a कितना है, 4 हो जाएगा, जोड़ है जोड़ लिखेंगे, n कितना है, 20 है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 के जगह 20 से घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, है ना। इसको हम n-1 के जगह 19 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं, समझ में आया ना। कहने का मतलब है यदि हमें कोई एपी दिया हुआ रहे तब हम
SN का सूत्र लगा करके जितने पदों को जोड़ने के लिए बोला जाएगा हम आसानी से जोड़ करके बता सकते हैं उसे, है ना। तो D हमारा कितना है, D हमारा यहाँ 4 है। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो D हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। D की जगह हमने D का मान डाल दिया। तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/2 का मतलब 10 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो 19 चौका कितना होता है, 19 चौका 76 हो जाता है ना, 19 चौका 76। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 76 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। ये ना होता है 8 और 6 14 का 4 हाथ में रहा 1 7 और 1 8 84 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा AP है इसका 20 ठो पद को यदि जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 840 मिलेगा। जैसे कि हमने 4 पदों को जोड़ा तो कितना मिला, ये 40 हुआ था। इसी तरह से यदि हम 20 पदों को, प्रथम 20 पद पहला से लेकर 20 ठो तक पद को जोड़ेंगे तो 840 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यदि आपको दे दिया जाए कि भाई A हमारा 4 है और D हमारा 4 है, A हम लोग को दिया हुआ रहे और D दिया हुआ रहे, और पूछे कि आपको ये जो हमारा AP बनेगा, ठीक है, इसके 10 पदों को जोड़ो, ठीक है। A बराबर 4, D बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, आपको दे दिया जाए और पूछेगा कि 15 पदों का योग बताओ, 15 पदों का योग क्या होगा, यानी 15 ठो पद को, प्रथम 15 ठो पद को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। तो आप क्या करोगे, सीधा ये सूत्र लगाओगे। 15 पदों का योग पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, S15 कर देना है ना। 15 पदों का योग मतलब S15, ठीक है। और ये वाला हमको सूत्र लगा देना है। SN बराबर क्या होता है, N/2। N हमारा कितना है, 15 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15/2। उसके बाद 2 लिखते हैं, उसके बाद गुना A हमारा कितना है, 4। उसके बाद जोड़ लिखते हैं, जोड़, ठीक है। N हमारा 15 है ना, तो 15 में से हम 1 घटा देंगे, N घटा 1 होता है, तो 15 में से 1 घटा देंगे, ये 14 हो जाएगा। उसके बाद D लगा देंगे, D हमारा 4 है, नहीं तो 15/n ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8 जोड़ ये 14 चौक 56, है ना। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2 गुना 56 और 8 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा। नहीं, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 32 बार में कट जाएगा। अब 15 और हम 32 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 का 0 हाथ में रहा 3, 15 तिया 45 और 3 48, 480। यानी कि इस AP के प्रथम 15 पदों को जोड़ेंगे तो 480 आएगा। यकीन ना हो तो आप इसके सभी पदों को लिख करके 15 ठो पद लिख करके फिर एक एक करके आप जोड़ करके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा समझ में आया या नहीं। यदि आपको AP दिया हुआ है और आपसे पूछे कि इस AP का इतना पद ज्ञात कीजिए, 10 ठो पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 4 ठो पदों का योग ज्ञात कीजिए, है कि नहीं, तो हम आसानी से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने देखा इन 4 पदों को जोड़ा तो कितना हुआ, 40 हुआ, सबको जोड़े तो 40 हुआ ना। अब अगर हम इसी सूत्र को अप्लाई कर देंगे इस AP के लिए, S4 4 पदों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, N/2, N हमारा 4, 4/2। उसके बाद 2 गुना A हमारा कितना है, 4 है, जोड़ N-1, N हमारा 4 है तो 4 में से 1 चला गया, 3 बचा, गुना D, और इसमें D कितना है, 4 है। देखो इन सबको जोड़े थे कितना आया था, 40 आया था, 4 और 8 12, 12 और 12 24,
24 और 16 40 हो गया ना। देखो अभी यहाँ भी 40 आएगा, ये कट जाएगा, दो दूनी 4 हो जाएगा। आगे बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 गुना 8 और 12 20। देखो 20 दूनी 40 हो गया, हुआ कि नहीं। अब चूंकि ये तो छोटा था ना, चूंकि 4 ठो पद हम आसानी से जोड़ सकते हैं, यही आपसे पूछ देगा कि इसके 100 पदों को जोड़ो, तो 100 पद को लिखना फिर जोड़ना मुश्किल वाली बात है। जब हम एपी पढ़ लेंगे तो हम आसानी से इसको सूत्र लगा करके बैठा देंगे। क्लियर, समझ में आया। यदि हमें एपी दिया हुआ रहे, एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, या फिर ए दिया हुआ रहे और डी दिया हुआ रहे, ए और डी दिया हुआ रहे, और हमसे पूछे कि इस एपी का इतने पदों, प्रथम इतने पदों का योग ज्ञात करके दीजिए, तो हम ज्ञात करके दे देंगे। कौन सा सूत्र लगा करके? ये वाला। आपको ये याद रखना है, एस एन जितना एन जितना पूछेगा एन की जगह उतना लिखेंगे। 14 पद बोलेगा तो एन की जगह 14, 100 पदों का योग बोलेगा तो एस 100 है कि नहीं, 500 पदों का योग बोलेगा तो एस 500। क्लियर। अब उसके बाद एस एन बराबर एन बट्टा 2, 2a जोड़ n माइनस 1 डी, ये वाला सूत्र याद रखना है। ठीक है। हाँ, एक और बात, इसी को थोड़ा सा हम लोग झलाइया कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये वाला अगर हम देखेंगे, ये हमारा सूत्र है एस एन बराबर n बट्टा 2, 2a जोड़ n माइनस 1 डी, ये वाला सूत्र है ना। ठीक। अब यहाँ अगर हम देखेंगे, ये ऐसा लगेगा 2 या 2a है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a जोड़ a, 2a को a जोड़ a लिख सकते हैं, तो a जोड़ a का मतलब क्या हुआ, 2a हो गया। उसके बाद जोड़ n माइनस 1 डी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिख सकते हैं तो आगे ये ऐसा भी हो सकता है, n बटा 2 ये a जोड़, अब यहाँ देखो a जोड़ n घटा 1 d, ये क्या है, ये हमारा है an। याद आया, अभी तो जस्ट बताया। an बराबर क्या होता है, a जोड़ n माइनस 1 d होता है, नहीं तो a जोड़ n माइनस 1 d का सूत्र हमने सीधा लगा दिया। ये क्या है, तो ये an है। कहने का ये मतलब है कि आपको, ठीक है, a दे दिया हुआ रहे, किसी एपी का a दिया हुआ रहे, आपको an दिया हुआ रहे, ठीक है, a दिया हुआ रहे, an दिया हुआ रहे, ठीक है, तो n आपको तो पता रहेगा ही, n भी दिया हुआ रहे, तो आप आसानी से Sn का सूत्र ये वाला लगा सकते हो। अब ये एग्जाम्पल में आएगा बहुत सारा, चलो इसी में बता देते हैं। इसी में जैसे कि हमको यहाँ दिया हुआ रहे कि एक एपी है जिसका a हमारा 4 है, चूंकि ये वाला भी हम लोग लेके चल रहे तो इसी को लेके चल रहे, a हमारा 4 है, ठीक है, और n हमारा 4 ले लेते हैं, ठीक है, और an यानी a4 हम लोग का 16 दिया हुआ है, और हम लोग से पूछेगा कि हमें इन सभी पदों का योग ज्ञात करके बताओ कितना होगा, यानी S4 क्या होगा। किसी एपी का प्रथम पद, पहला पद 4 है, ठीक है, और उस एपी में 4 पद है, कितने पद हैं, 4 पद हैं, और चौथा पद यानी अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद हमारा 16 है। कहता है कि उन सभी पदों का योग कितना होगा। जब इस तरह से दिया हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, सीधा सा ये वाला सूत्र लगा लेंगे, Sn n बटा 2 a जोड़ an का सूत्र हम लगा लेंगे। ठीक है,
ए एन क्या है, तो ये हमारा अंतिम पद है। ए एन क्या है, तो अंतिम पद है। जैसे इस एपी में हमारा 4 पद है, ठीक है, तो ए एन हमारा ए4 चौथा पद हमारा 16 दिया। सीधा सूत्र लगाएंगे S4 का, तो क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ए हमारा 4 हो जाएगा और ए एन हमारा 16 है। यहाँ डी फी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और ये 16 4 20 हो गया। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? यानी अब आपके पास 2 सूत्र बनकर रेडी हो गया। आगे और देखेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपके पास एस एन का सूत्र 2 हो गया, n/2 2a जोड़ n-1d। ये सूत्र कब लगाना है, जब आपको a दिया हुआ रहे और d दिया हुआ रहे, या फिर AP दिया हुआ है, तब ये सूत्र लगाना है, ठीक है। और वहीं यदि आपको A दिया हुआ है और उस AP का अंतिम पद दिया हुआ है और ये पता रहे कि उसमें कितने पद हैं, n कितना है, ठीक है, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, n/2 गुना a जोड़ an अंतिम पद। कहीं कहीं आपको an के जगह l भी लिखा मिल सकता है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है कि यहाँ सर ने बताए हैं a जोड़ an और यहाँ तो a जोड़ l है, तो an बोलो या l बोलो, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। देखो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ना, अच्छा छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक चीज याद आया, यहाँ आप लोग एक और चीज याद रखना। an का सूत्र अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने जाना है an बराबर a जोड़ n-1d, ये वाला, ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। an बराबर यहाँ, अब चूंकि हम लोगों ने समांतर श्रेणियों के पदों को जोड़ना सीख चुका है, तो यहाँ आपको एक और चीज़ याद रखना है, an बराबर a sn माइनस sn-1 होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो अभी बताता हूँ मैं ये क्या है, पहले इसको समझ लो अच्छे से। an क्या है, तो AP का nवां पद है ना, AP का nवां पद। sn क्या है, तो AP के n पदों का योग है, प्रथम n पदों का योग। n अगर हमारा 20 है, जैसे अगर हम n मान लेते हैं 20, तो A20 AP का 20वां पद क्या हो जाएगा, S20 मतलब AP का प्रथम 20 पदों का योग घटा Sn-1, n हमारा 20 है, तो 20 में से एक चला जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि S19। तो AP के 20 पदों का योग माइनस AP के प्रथम 19 पदों का योग, 20वें और 19वें पदों का योग का जो अंतर है वही AP का 20वां पद होगा। नहीं समझ में आया, चलो अभी क्लियर करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक AP लिया, जो हम लोगों ने AP अभी लेकर चला है, वो कौन सा AP लिया था, उसका पहला पद है 4, दूसरा पद है 8, तीसरा पद 12, चौथा पद 16, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। अभी हम लोगों ने निकाला इस AP का प्रथम 20 पदों का योग कितना हुआ, हम लोगों ने देखा इस AP का, कौन से AP का, यही जो हमारा AP है, इसका 20 पदों का योग 840 निकला, 840 निकला, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ जो है ना, पहले हम लोग को पता चल गया कि S20 या ये जो हमारा AP है, इसका S20 यानी 20 पदों का योग 840 है, ठीक। इसको बार बार ना निकालना पड़े, पहले निकाल लिए हैं तो फिर से निकालेंगे तो ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ आप निकाल लो इस AP का, ये जो हमारा AP है, इसका 20वां पद क्या होगा, A
20 निकाल लेते हैं। तो ए 20 क्या हो जाएगा, ए 20 होगा ए जोड़ 19 डी होगा, है ना। ए हमारा कितना है 4 जोड़ 19 गुना डी, तो डी कितना है यहाँ 4 है, तो 4 जोड़ 19 चौका 76, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ए 20 हमारा 80 निकला, ठीक। ए 20 निकल गया 80, एस 20 भी निकल चुका है 840, एस 19 निकाल के देखते हैं। तो एस 19 क्या हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 2 गुना ए हमारा 4 जोड़ 19 में से 1 घटा देंगे तो 18 गुना डी हो जाएगा। डी इसमें कितना है 4 ही है। आगे बढ़ाएंगे 19/2, 4 दूनी 8 जोड़ 18 चौका 72, 18 चौक 72। आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 19/2 हो गया गुना 72 और 8 80 हो गया। काटेंगे 40 बार में 19 चौका 76, 760 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ देखो हम S20 में से S19 घटा देते हैं, S20 में से S19 घटा देते हैं, ठीक। तो S20 कितना है, S20 हमारा 840 है, S19 कितना है 760 है। घटाओ तो दोनों को, कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 80 बचा। ये 80 क्या है, ये A20 है, नहीं है, ये हमारा A20 है। A20 हमारा कितना है 80 है, देखो नहीं निकला क्या। A20 बराबर S20 घटा S19 हुआ ना। S20 क्या है, तो AP का प्रथम 20 पदों का योग, S19 क्या है, तो AP का प्रथम 19 पदों का योग, ठीक। यानी 20 पदों का योग घटा 19 पदों का योग, जो मिलेगा वही AN हो जाएगा। AP का 20वां, AP का Nवां पद हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, तो आपको ये वाला भी सूत्र याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। यानी कि अब तक आपको जो सूत्र मिला वो कितना मिला, ये 1 ठो 2 ठो 3 ठो, इस वीडियो में भी 3 ठो मिला, ठीक है। हाँ, एक और सूत्र आप लोग को याद रखना है। वो कौन सा सूत्र याद रखना है, देखो अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो SN बराबर, हाँ याद है, वो कौन सा सूत्र याद रखना है, प्रथम, या पढ़ेगा दिखा पर रहना, हाँ, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांक क्या होता है, जोड़ वाले पूर्णांक, जोड़ वाले पूर्णांक, ठीक है। प्रथम 1 से शुरू, अगर आप 1 से शुरू करोगे, जैसे आपसे पूछे कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, क्या पूछेगा, बोलेगा प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। तो कैसे करोगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई, 1 से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखते लिखते 50 तक लिखोगे, 1 से लेकर 50 तक, ये सारे हमारा प्रथम 50 धन पूर्णांक हो गया, 1 से लेकर 50 तक। अब इन सबको आप क्या करोगे, जोड़ोगे एक एक करके, 1 जोड़ 2 3 हो गया, 3 जोड़ 3 6 हो गया, 6 जोड़ 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। इस तरह से आप 50 तक सबको जोड़ोगे तब बताओगे। अब जब आप ये AP पढ़ लिया और ये वाला सूत्र पढ़ लिया तो आसानी से निकालोगे। बस आपको याद रखना है, प्रथम n धन पूर्णांकों का जो योग होता है वो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा SN बराबर n, ठीक है, गुना
n जोड़ 1 बटा 2, ये वाला सूत्र आप लोग को आपको याद रखना है। कौन वाला सूत्र? ये वाला, Sn बराबर n गुना n जोड़ 1 बटा 2। ये किसके लिए है? तो इसके लिए प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। जैसे यहाँ पूछा कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो कैसे करोगे? सिंपल, 50 ठो पूछ रहा है ना, तो s 50 बराबर कितना हो जाएगा? कितने धन पूर्णांक है? 50 है, तो 50 गुना 50 जोड़ 1 बटा 2 कर दोगे। ये वाला Sn बराबर n गुना n जोड़ 1, तो s 50, n 50, तो n की जगह 50 गुना n की जगह 50 जोड़ 1 है तो जोड़ 1 बटा 2। बस सीधा करो, 50 गुना 50 और 1 51 बटा 2 हो गया। 2 का 2, 25 दूनी 50 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दोगे, 25 एका 25 का 5, हाथ में रहा 2, ठीक, 25 5 125 और 2 127। अब जब आप 1 से लेकर 50 तक इन सब को जोड़ोगे तो आपको कुल जो मिलेगा वो 12,075 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो। समझ में आया? ठीक है, यानी इस वीडियो में जो हम लोगों ने देखा, कितना सूत्र देखा, इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, Sn का जो सूत्र याद रखना है, Sn का सूत्र n बटा 2, 2a जोड़ n माइनस 1 d, ये वाला सूत्र कब लगाना है? जब आपको a दिया, या तो AP दिया हुआ रहे, AP दिया हुआ रहेगा तो वहां से हम a निकाल लेंगे और d निकाल लेंगे, ठीक। या फिर AP न दिया हुआ रहे, सिर्फ दिया हुआ रहे a और d दिया हुआ रहे, तो हम इस सूत्र को लागू करेंगे, ठीक। यदि हम लोगों का दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? प्रथम पद दिया हुआ रहे और ये बता दे कि उसमें कितने पद हैं, और साथ में अंतिम पद दिया हुआ है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, n बटा 2 a जोड़ a n, ठीक, ये वाला सूत्र लगाएंगे। क्लियर? जब हमें प्रथम n धन पूर्णांकों का योग पूछे, ठीक है, प्रथम n यानी जैसे प्रथम 60 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे मामले में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, n जोड़ 1 बटा 2, ये वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। और एक्स्ट्रा में हम लोगों ने एक और देखा, an बराबर Sn माइनस Sn-1, ठीक। तो इस तरह से आज के इस वीडियो का, ठीक है, इस पार्ट को भी हम लोग अंत करते हैं। अब हम लोग उदाहरण बनाएंगे, उदाहरण के साथ साथ फिर एक्सरसाइज को, प्रश्नावलियों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, नहीं इस वीडियो में इतना ही।